हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 की। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, ठीक। 1 से 9 तक हम पे गिनती है, कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी। देखो, वैसे मैं बताऊं, अभी तक जो हमने एक्सरसाइज करी 7.12 वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इजी थी। अब जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो असली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप ये बोल सकते हो कि असली परमुटेशन कॉम्बिनेशन वही है, ठीक है। तो अब समझने वाले थोड़े क्वेश्चन हैं एक्सरसाइजेज में 7.3 4 में। शुरू करते हैं अब अपनी 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। समझ तो आ गया कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट को रिपीट नहीं करना, और 1 से लेकर 9 तक डिजिट हमें यूज़ करनी है, राइट। इसको शुरू करते हैं, ख़त्म कर रहा हूँ, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर चूजिंग। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है कि चूज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 9, 0 to 9, राइट। 1 to 9, माफी चाहूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर विच डिजिट हैज टू बी टेकन, मतलब कितनी स्पेसेस हैं जहां पे हम डिजिट रखना है। नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर विच डिजिट्स हैज टू बी टेकन। खुद ही बताओ, 3 है, मतलब 1 2 3, मैंने बोला था ऐसे बना लिया करो, ठीक। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हमें रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, ठीक। अब हमें बताना है कि कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, कितने डिजिट्स बन सकती हैं, ठीक है। तो परमुटेशन लगाना है हमें यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पे मैंने परमुटेशन का आपको बताया था, परमुटेशन का NPR होता है जब परमुटेशन लगता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही मैंने बताया था, है ना। तो अब हम पे n है, ये r है, ये देखो n क्या है हम पे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9, और r क्या है? कितनी डिजिट्स हमें भरनी है, कितने प्लेसेस हमें भरने हैं, वो हम पे हो गया r, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई हम पे 9, और कितने प्लेसेस भरने हैं वो हो गया 3। यहाँ परमुटेशन लगेगा, क्योंकि देखो परमुटेशन क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बोला है कि हमें इतनी डिजिट्स है, उनमें से हमें 3 प्लेसेस पे हमें जो है, मतलब 3 प्लेसेस भरने हैं। कितने नंबर की डिजिट्स बन सकती है। अगर कॉम्बिनेशन होता, कॉम्बिनेशन कब होता? जब वो ये कहता कि ये डिजिट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल वो हमें बोलता कि, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन कहाँ पे लगाते हैं। फॉर एन एग्जांपल वो हमें बोलता कि रेड ब्लू और ग्रीन हम पे बॉल है, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे रेड ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड, ये होता है कॉम्बिनेशन लगता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर वो यहाँ पे ये तो बोला नहीं कि इतने क्या कहते हैं, इतनी बॉल्स हैं या इतना वो है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम परमुटेशन लगा रहे हैं। समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n कितना है यहाँ पे? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3, जो कि आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया आपका इसका? 504। दैट्स इट, ठीक। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ अपने, फटाफट से सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। देखो ये छोड़ो, अगर उसने बोला है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, नो डिजिट रिपीट नहीं करनी, कितने डिजिट का नंबर बन सकता है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही हम कर लेंगे।
अगर ये क्वेश्चन मैंने तब किया, मैंने खाली बताने के लिए किया है आपको, अगर 1 to 9 हमें वो गिवन देता, ये मैंने पहले ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि वैसे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन सेकंड, बट ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कर दिया कि अगर वो बोलता कि हमें 1 to 9 जाना है, 1 से लेकर 9 तक, तो हम ऐसे करते। या आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट उसने हमें क्या डिजिट्स दी नहीं है गिवन की कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हम क्या मानते हैं, जब हमें वो गिवन नहीं देता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, 0 to 9 जाते हैं। हम तब क्या जाते हैं, 0 to 9 जाते हैं। और 0 to 9 जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं अब हम वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया हो सबने। सो देखते हैं अब हम, देखो 0, अब यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो अभी 0 to 9 जाएंगे हम, 1 to 9 नहीं, अगर 1 to 9 जाएंगे तो हमें अगर देखो 0 आ रहा है तो हम अभी जिस मेथड से मैंने दिखाया आपको उससे नहीं कर सकते, हमें एक दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम देखते हैं। देखो पहले समझ लेते हैं। 4 डिजिट्स, 4 प्लेसेस पे हमें रखनी है डिजिट, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, ठीक। ये हम पे डिजिट्स हैं, 0 to 9 जाना है हमें क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हम 0 to 9 जाएंगे, ठीक है। 4 डिजिट्स, 4 प्लेसेस ये है जहाँ पे हमें डिजिट रखनी है, राइट। तो अब देखो मैंने आपको बताया था हम यहाँ से शुरू करते हैं रखना डिजिट्स को, है ना। जब भी हम फॉर एन एग्जांपल हम कोई भी 4 डिजिट नंबर आप उठा लो, मैं सिर्फ 4 डिजिट की बात नहीं कर रहा, कोई भी नंबर उठा लो आप, हम हमेशा यूँ लिखते हैं, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल 929 929, अब हम ऐसे तो नहीं लिखते, या 877 872 ऐसे तो नहीं लिखते, हम ऐसे ही जाते हैं ना, 8 से शुरू करेंगे ना। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यहीं से शुरू करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ डिजिट रिपीट नहीं करनी, यहाँ पे कितनी डिजिट आ सकती हैं हमें ये देखना है। 4 डिजिट, अच्छा यहाँ पे कितनी डिजिट आ सकती है पहले खुद ही बताओ। 9 डिजिट आ सकती है यहाँ पे। अब आप बोलोगे ये तो 10 है, लेकिन इसमें ना 0 नहीं आता। क्यों? देखो फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 0 रख देंगे और यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल 1 1 1 ही आ गया फॉर एन एग्जांपल, तो ये तो 3 डिजिट आगे जब 0 लगता है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये तो 3 डिजिट नंबर बना, 4 डिजिट तो बना ही नहीं। तो 3 डिजिट बनाने के लिए, 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 0 नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल, कितनी डिजिट आ सकती है? 9। 0 के अलावा बाकी कोई सी भी यहाँ आ सकती है। सेकंड की बात करते हैं, इस प्लेस पे कितनी डिजिट आ सकती हैं? देखो अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, बट एक डिजिट तो हट जाएगी ना जो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर भी 9 आ सकती हैं, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7। सिंपल। अब इनको हम क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, जिसका आंसर आपका बनेगा 4 5 3 6। सिंपल, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, है ना। इजी सा क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब फटाफट से, जैसे फॉर्मेट लिख देता हूँ मैं इसका। सो अब देखो मैंने एक तरह से लिख लिया ये पूरा, अब वो हमें बताना है। अब देखो क्वेश्चन को सिंपली इस तरह से आपको लिखना है। 4 स्पेसेस है हम पे एट 1000 प्लेस, नंबर ऑफ कितने नंबर्स हम 1000 प्लेस पे हम लिख सकते हैं? 9। 1 2 3 1 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 to 9, राइट। 100 प्लेस पे भी हम 9 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 0 to 9 कोई सी भी डिजिट आ सकती है। 10th प्लेस पे हम 8 नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ और हट जाएंगे ना, तो ये हो गया आपका 0 to 9, वापस से 0 to 9। यहाँ पे हम पास 7, क्योंकि 3 हट जाएंगे तो 0 to 9। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 9 into 9 into 8 into 7, that is 4 5 3 6। So total 4 5 3 6 4 digit number can be there with number no digit repeated, that's it। अगर वो बोलता digit repeated तो 9 9 9 9 9, that's it। नहीं, 9 into 10 10 10 होता। वो क्यों होगा? आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे। सो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट। हम पे ये डिजिट्स हैं, कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी, एक 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है।
सिंपल सी चीज़, इवन नंबर बनाना है। देखो 3 डिजिट का इवन नंबर पहले समझ लो, फिर हम देख लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ। 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, राइट। वो बोल रहा है इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए मतलब एक नंबर इवन कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस का नंबर इवन होता है, या तो 2 4 6 8 10, मतलब 2 4 6 8 होता है, राइट, या 0 होता है, तो तब इवन होता है। तो हमें अब देखो यहाँ इवन बनाना है इस नंबर को, तो मतलब जो यूनिट प्लेस है वो इवन होनी चाहिए, मतलब 2 4 या 6 होना चाहिए। ये बात तो समझ आती है। तो मतलब यहाँ पे कितनी डिजिट आ सकती हैं? 3, 2 या 4 या 6, कुछ भी एक आएगा इनमें से। ये तो समझ आता है। अब बात करते हैं इसकी। देखो हमें चलना तो यूं ही है, बट अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी है तो हम पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन हमने सॉल्व कर ली, इवन नंबर होना चाहिए, मतलब यहाँ सिर्फ 3 डिजिट आ सकती हैं। अब बात करते हैं इस नंबर की, तो यहाँ पे कितनी आ सकती है? रिपीट नहीं करना, एक डिजिट तो यहाँ आ जाएगी इवन, कोई सीधी यहाँ 5 आ सकती हैं, यहाँ फिर 4 आ सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 × 4 × 3, जो कि आपका हो गया आपका 60 आपका आंसर हो गया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, एन इवन नंबर मीन्स दैट द लास्ट डिजिट शुड बी इवन। ये बात तो समझ आती है हमारी। नंबर ऑफ डिजिट एट लास्ट प्लेस, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ सकती है लास्ट प्लेस पे? 3। तो इसका परमुटेशन क्या बन गया? 3p1, डिजिट प्लेस 1 ही है, और एन नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 3, तो 3p1, ये हो गया 3। सॉल्व किया आपने परमुटेशन लगा के। नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स अवेलेबल, कितने डिजिट्स अवेलेबल है बाकी 2 प्लेसेस के लिए? 5। प्लेसेस कितने बचे हम पे? 2, तो परमुटेशन लगाया, ये बचा आपका 20। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी? 3 × 20, 60। मैंने आपको वो भी समझा दिया, आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दी। अब आप देख लो कैसे समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है हम पे, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ मतलब कह रहा है एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं फिर से करता हूँ, 1 2 3 4, एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। वो कह रहा है कितने नंबर्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 का यूज करके, ठीक है। और देखो पहले हमें ये बताना है कितने नंबर्स हम बना सकते हैं 4 डिजिट्स का यूज करके, मतलब इन 4 प्लेसेस 4 डिजिट का नंबर, इन 5 नंबरों को यूज करके कितने हम नंबर बना सकते हैं, ये हमें पहले बताना है। फिर हमें ये बताना है उनमें से कितने इवन होंगे, मतलब लास्ट प्लेस हमारा यहाँ पे मतलब 2 और 4 होगा, 2 और 4 ही तो है इवन, तो लास्ट प्लेस में 2 और 4 होगा, तब कितने नंबर्स उसमें से बचते हैं, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम वही कि 5 नंबर्स हैं, और क्या कहते हैं, पहले हम ये देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। तो 5 × 4 × 3 × 2, यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कोई 5 डिजिट आ सकती है, कोई सी भी 5। अब रिपीट नहीं करनी तो यहाँ 4, रिपीट नहीं करनी तो यहाँ 3, रिपीट नहीं करनी है तो यहाँ 2, तो ये कितना बन गया आपका 120, है ना। ये बन गया आपका 120। अब हम सिमिलर चीज़ देखेंगे, इवन डिजिट्स कितनी हो सकती हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर जब मतलब उनमें से इवन कितनी हो सकती है। देखो या तो आप सिंपली क्या करो कि अभी जैसे मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा वो कर लो, या ये समझ लो ऐसे। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, यहाँ 4, यहाँ 3, एक सेकेंड, 4 3 2, तो 4 3 12, 12 2 24, 24 48, दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। देखो ये क्या है, जब आपके 4 प्लेसेस भरने और आपके पास 5 डिजिट्स हैं, कोई कंडीशन नहीं है, वो इवन हो ऑड हो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसका टोटल 120 केसेस बनेंगे। अगर वो बोल रहा है कि इवन हो, वो नंबर इवन बने, तो उसके 48 केसेस बनेंगे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के तरीके से। देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल फॉर चूजिंग 5 है। पहले हम ये कर रहे हैं कि 4 प्लेसेस 5 डिजिट्स में से बनाना है, तो परमुटेशन बन गया 120, आप देख लो सॉल्व, है ना। इसके बाद फॉर इवन यूनिट, अगर इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस हमारा इवन होना चाहिए, तभी वो इवन बनता है, मैंने अभी आपको बताया। तो इवन होना चाहिए, मतलब या तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, तभी वो इवन बनेगा। तो
यूनिट प्लेस देखो, या तो आप सिंपली क्या करो, इसको अलग ही केस बना के कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी इवन यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आने की। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं 5 में से, 2/5 है प्रोबेबिलिटी, अगर आपको ध्यान हो तो 2/5 है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 120 है, उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आंसर आ गया। ऐसे कर लो या ऐसे समझ लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे समझ लो। नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लो, मुझे शायद आपको समझ आ गया हो, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।